अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम करेंगे हज़रत मूसा की कहानी का चौथा हिस्सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर जब मूसा ने वो मुद्दत पूरी कर ली और अपनी अहलिया को लेकर चले तो उन्होंने कोहे तूर की तरफ से एक आग देखी। उन्होंने अपने घर वालों से कहा, ठहरो, मैंने एक आग देखी है, शायद मैं वहाँ से तुम्हारे पास कोई खबर ले आऊं या आग का कोई अंगारा उठा लाऊं ताकि तुम गरमाई हासिल कर सको। चुनाचे जब वो उस आग के पास पहुँचे तो दाएं वादी के किनारे पर जो बरकत वाले इलाके में वाक़ थी, एक दरख्त से आवाज आई कि ए मूसा, मैं ही अल्लाह हूँ, तमाम जहानों का परवरदिगार, और ये कि अपनी लाठी नीचे डाल दो। फिर हुआ ये कि उन्होंने उस लाठी को देखा कि वो इस तरह हरकत कर रही है जैसे वो सांप हो, तो पीठ फेर कर भागे और मुड़कर भी ना देखा। उनसे कहा गया, मूसा, सामने आओ और डरो नहीं, तुम बिल्कुल महफूज हो। अपना हाथ अपने गिरेबान में डालो, वो किसी बीमारी के बगैर चमकता हुआ निकलेगा, और डर दूर करने के लिए अपना बाजू अपने जिस्म से लिपटा लेना। अब ये दो जबरदस्त दलीलें हैं जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से फिरऔन और उसके दरबारियों के पास भेजी जा रही हैं। वो बड़े नाफरमान लोग हैं। मूसा ने कहा, मेरे परवरदिगार, मैंने उनका एक आदमी कत्ल कर दिया था, इसलिए मुझे डर है कि वो मुझे कत्ल ना कर दें, और मेरे भाई हारून की ज़बान मुझसे ज्यादा साफ है, इसलिए उनको भी मेरे साथ मददगार बनाकर भेज दीजिए कि वो मेरी ताईद करें। मुझे अंदेशा है कि वो लोग मुझे झुठलाएंगे। इरशाद हुआ, हम तुम्हारे भाई के जरिए तुम्हारे हाथ मजबूत किए देते हैं और तुम दोनों को ऐसा दबदबा अता कर देते हैं कि उनको हमारी निशानियों की बरकत से तुम पर दस्तरस हासिल नहीं होगी। तुम और तुम्हारे पैरोकार ही गालिब रहोगे।